गुड मॉर्निंग। सूरदास जी की गोपिकाएं और उद्धव के प्रसंग की व्याख्याएं। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिदारे, दृग अंजन लागत नहीं कबहूं, उर कपूर भय कारे, कंचुकी नहीं सूकत सुनु सजनी, उर्विच बहुत पनारे। सूरदास प्रभु अंबु बढ़ियो है गोकुल ल्यों उबारे, कहलो कहो श्याम गुण सुंदर, विकल हुई अति मारे। सूरदास जी की गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, निशिदिन बरसत नयन हमारे, दिन रात हमारे नेत्रों से आंसुओं की वर्षा होती है। सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सितारे, और जब से कृष्ण भगवान गए हैं, जब ते श्याम सितारे, जब से यहां से कृष्ण भगवान गए हैं, सदा रहित पावस ऋतु हम पर हमेशा ही वर्षा ऋतु रहती है। दृग अंजन लागत नहीं कबहूं, उद्धव हमारी आंखों में कभी काजल नहीं लग पाता, क्योंकि काजल लगाते हैं और बह जाता है। और कपूर भय कारे, और हमारा हृदय और कपूर गाल काली पड़ गए, क्योंकि जैसे ही हम काजल लगाते हैं, निशिदिन बरसत नयन हमारे, और दिन रात हमारे जो आंसुओं की बूंदे, आंसू टपकते हैं, उन आंसुओं से अंजन काजल रुकता नहीं है, बहकर हमारे गालों पर और हृदय पर आ जाता है। इसलिए वो कैसे हो गए? काले। काजल की वजह से काजल टिकता नहीं है। कंचुकी नहीं सूकत सुनु सजनी, हे सखी, हमारी जो कंचुकी है वो सूखती नहीं है। उर्विच बहुत पनारे, और हृदय के बीच में बहुत जारा पनारे, जैसे झरने, वो जो उससे पानी निकलता है छत का, उस तरह वो पानी निकलने का पनारा, उस पनारे की तरह दिन रात हमारे आंसू निकलते रहते हैं। गोपिकाओं का जो विरह वर्णन है, विरहानुभूति है, वेदनानुभूति है, वो बड़ी अद्भुत है। सूरदास प्रभु अंब बढ़ियो है गोकुल ले उबारे, सूरदास जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा जल बढ़ गया है, गोकुल डूबने को है। कहाँ लो कहो श्याम गुण सुंदर, विकल होते तिबारे, कि हम हमारी उससे हम बहुत ज्यादा विकल हो गए। अगली व्याख्या। उद्धव सबसे मिलकर गोपिकाओं से बातें करने के बाद देवकी के पास आते हैं। सूरदास जी ने साहित्य में, सूरदास जी से पहले साहित्य में 10 रस थे, लेकिन वात्सल्य रस का उन्होंने इतना ज्यादा विशद और व्यापक चित्रण किया, इतना विस्तृत चित्रण किया कि एक वात्सल्य रस बन गए। वात्सल्य का सीधा अर्थ होता है बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, अथवा माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम। तो नंद और यशोदा का कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का इतना ज्यादा विशद और व्यापक चित्रण किया, कहते हैं कि सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। सूरदास जी के पदों की एक अद्भुत विशेषता है कि सूरदास जी ने केवल कृष्ण की बाल लीलाओं का, ब्रज लीलाओं का, गोपिकाओं के विरह वर्णन का, इनका ही चित्रण किया है, लेकिन कथा वस्तु जो वर्ण वस्तु है उनका बहुत सीमित है, लेकिन बार बार जो पुनरावृत्ति करते हैं पदों में उन्हीं कथाओं की, पाठक ऊबता नहीं है। उनकी ये अद्भुत और वैश्विक विशेषता है। शायद ही किसी कवि के पास
ऐसी विशेषता हो कि उनका जो विषय वस्तु है, वर्ण विषय बहुत सीमित है, लेकिन बार बार गोप सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, ये एक विवाद का विषय है। पर सूरदास जी कृष्ण के प्रति जो नंद और यशोदा का प्रेम है उसको कितनी बारीकी से समझते हैं कि जैसे माँ कैसे अपने बेटे का लाड़ दुलार करती है, कैसे उससे प्रेम करती है, उन सबका जो चित्रण है बड़ा भारी व्यापक है। वात्सल्य एक रस बन गया और वात्सल्य रस के प्रवर्तक और प्रतिपादक जो हैं उन सूरदास जी को माना जाता है। संदेशो देव की सो कहियो, यशोदा जी कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी से मेरा एक संदेशा कहना, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, उबटन तेल और तातो जल देखत ही बज जाते, जो जो मांगत सोई सोई देती, कर्म कर्म के नाते। तुम तो टेव जानती हो तव मोई कही आवे, प्रात उड़त मेरे लाड़ लड़ेते माखन रोटी भावे, अब यह सूर मोई निस्वास बड़ो रहत जे सोच, अब मेरे अलग रहे तो लालन करते हैं संकोच। माँ का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति कि संदेशो देवकी से को, हे उद्धव मेरा संदेशा देवकी से कहना, क्योंकि उनकी माँ अब उनके पास है। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, ये पुत्र तुम्हारा ही है, तुम्हारा पुत्र है, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूं, पालन पोषण करने वाली। हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा कर मुझ पर कृपा बनाए रखना। अब मां होने के नाते कृष्ण भगवान की जो कृष्ण मां के लिए बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, बेटा बेटा ही होता है। यदि बेटा आईएएस भी बन जाए, कलेक्टर भी बन जाए, तो भी मां को चिंता होती है छोटे बच्चे की तरह कि मेरा बेटा है। उबटन तेल और तातो जल देखत ही बज जाते, कि ओलता हुआ तेल और गर्म जल को देखते ही कृष्ण भगवान भाग जाते थे बचपन में। उनकी आदतें और स्वभाव के बारे में बता रही हूं तुमको, ध्यान रखना कृष्ण का, कि वो उबटन और तेल और तातो जल, उनको लगता था कि अब मां नहलाएगी। बच्चों का ये स्वभाव होता है, नहाने से दूर भागते हैं, देख कर ही भाग जाते थे कि मां अब स्नान कराए। उपटन को देखकर, तेल को देखकर और गर्म जल, सब कितना प्यारा दिया सुधा जी। तातो जल, तातो एक बिल्कुल देहाती शानदार शब्द। जो जो मांगत सोई सोई देती, कर्म कर्म के नाते, और जो जो कृष्ण को मांगते उस समय वो उनको देती, लालच देती, लालच दे देकर उनको स्नान कराती। जो जो मांगे, जो जो कृष्ण मांगते थे, वो खिलौना मांगे, जो मांगे वो उनको मैं देती जाती। कर्म कर्म कर नहाते, क्रम क्रम कर उनको मैं स्नान कराती। क्रम क्रम का अर्थ कि बेटा एक हाथ धो लो, बेटा ये दूसरा हाथ धो लो, नहाओ मत, एक हाथ धो लो दूसरा हाथ धो लो, बेटा नहाना नहीं है पर एक पैर धो लो, बेटा नहाओ मत पर दूसरा पैर धो लो, बेटा मुंह धो लो, नहाना बिल्कुल नहीं लाऊंगी, स्नान नहीं करना है बेटा तुझे, लेकिन अब बेटा तूने दोनों पैर धो लिए, दोनों हाथ धो, तेरा सीना पहुंच देती हूँ। अब बेटा कितना सा सिर बाल बचे, बालों को और धो देती हूँ। और वो सर्वोच्च सत्ता, सर्वव्यापक जो तत्व है, सुप्रीम पावर है, निराकार है, वो भगत प्रेम बस सगुन सो हुई। तुलसीदास जी ने कहा कि भक्तों के प्रेम के बसभूत होकर वो ही निराकार सगुण हो जाते हैं।
भारतीय नारी के दूध में कितनी ताकत है, प्रेम में कितनी ताकत है कि जो परमात्मा, जो सृष्टि का नियंता है, उनको स्नान कराते हैं, दुग्धपान कराते हैं, उनको वात्सल्य देती है। तुम तो टेप जानत हो तो मुई कही आवे। तुम तो अपने बच्चे की आदतों को जानती हो। पता है यशोदा जी को कि कृष्ण भगवान जन्म लेते ही आधी रात को ब्रज आ गए थे। वसुदेव पहुंचा गए थे ढलती रेत में। एक मन में कि शायद यशोदा को, शायद देवकी को पता ना हो उनकी। तुम तो आदत जानती होंगी, तुम वही कहिया, फिर भी मुझे बिना कहे नहीं रहा जाता। प्रात उड़त मेरे लाड़ लड़ेते माखन रोटी भावे। कि प्रातः उड़ते ही, प्रातःकाल मेरे लाडले को मक्खन रोटी अच्छा लगता। माखन रोटी काग के भाग बड़े, हाथ से ले गए माखन रोटी रसकान का। मक्खन और रोटी मेरे बेटे को प्रातःकाल उठते ही अच्छा लगता है। अब यह सूर मोहिनी सिबाच बड़ो रहती जे सोच। यशोदा कह रही है कि अब मुझे दिन रात यह चिंता सताती है, दिन रात मन में ये सोच रहता है, ये चिंता रहती है, ये पीड़ा रहती है, ये हमेशा मेरे मन में चलता रहता है। अब मेरे अलग रहते लालन वह करत सकोच। अब मेरा जो अलग लाडला कृष्ण है वो कहीं संकोच तो नहीं करता है। यहां कृष्ण भगवान के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव है यशोदा जी का, वो वात्सल्य रस का अद्भुत और अनुपम उदाहरण है। संदेशो देवकी सो कहियो, कि देवकी से मेरा संदेशा कहना। संदेशा क्या? ये सारा संदेश। सूरदास जी कितनी बाल मनोदशा को कितनी अच्छे से जानते हैं, और माँ का जो भाव है उनको कितने अच्छे से। बाल मनोदशा क्या? कि जैसे बच्चे तेल और गर्म पानी देखकर भाग जाते हैं, एक चित्रात्मकता, ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान बिल्कुल भाग ही रहे हों। तो उन कृष्ण का उनके प्रति जो एक बाल जो लीलाएं की कृष्ण ने, और नंद और यशोदा को जो आनंद दिया, एक यशोदा जी का उनके प्रति जो प्रेम है, उस जो वात्सल्य भाव है, उसका चित्रण बड़ा अद्भुत किया है। कि जो मांगत सोई देती, कर्म कर, कि मैं कृष्ण को जो मांगते वो लालच देती जाती, और कर्म कहलाते, और मैं कर्म करके उनको नहला देती। बड़ा भारी अद्भुत मनोविज्ञान। कि जो चतुर्मा होती है वो जानती है कि बच्चा आएगा नहीं, मानेगा नहीं, रोएगा, तो वो रोए ना माने, जिद करे, उससे पहले उनको लालच दो, बच्चे को लालच दो। लालच जो मानता है वो उसको देती जाती है, और कर्म के नाते, और क्रम से उनको, ये बड़ा भारी मनोविज्ञान है कि क्रम से, कि पहले एक हाथ धो दिया, एक पैर धो दिया, घुटने तक धो दिया, पूरा पैर धो दिया, दूसरा घुटने तक धो दिया, फिर धो दिया, फिर एक हाथ धो दिया, फिर दूसरा हाथ धो दिया, फिर मुंह धो दिया, बेटे बाल और धो लो। क्रम से उनको सारे शरीर का स्नान करा देती। ये कहते कहते कि
कृष्ण आपको नहाना नहीं है, आपके हाथ पैर धोने। तो वात्सल रस का ये अद्भुत और अनुभव उदाहरण है। यहां माँ बच्चे की किस तरह चिंता करती है, किस तरह उनकी परवाह करती है, किस तरह उनकी देखभाल करने की उनके मन में एक जिज्ञासा होती है, क्या उनकी आदतें हैं, उन सब का वर्णन इस पद में किया गया है।